मेरी ये जिज्ञासा पूर्ण कर दीजिए। आपकी पत्नी जो रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में नहीं टिक पाई और भाग गई, वो अब भला ऐसा कौन सा शस्त्र बना लेगी जो सर्वशक्तिशाली डाकिनी को कण कण में बिखेर दे? लगता है गले में बंधा हलाहल मस्तिष्क में चढ़ गया है महादेव, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं आप। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा अस्त्र नहीं जो डाकिनी का संहार कर सके, संहार कर सके, संहार कर सके। अब देखिए महादेव, मैं कैसे शिव की शक्ति का शव लेकर आती हूँ, शव लेकर आती हूँ, शव लेकर आती हूँ। शीघ्र अपने उपकरण अग्निकुंड में डाली। इससे बना अस्त्र ही डाकिनी का अंत कर सकता है। ये उपकरण अग्निकुंड में डाल दे? देवी, ये उपकरण हमारे पालन पोषण का साधन है। भला इससे कौन सा शस्त्र बनेगा? बनेगा, अवश्य बनेगा। विश्वास कीजिए और झोंक दीजिए इसे इस हवन कुंड में। हमारे पास इतना समय नहीं है, शीघ्र कीजिए। आदि शक्ति, आदि शक्ति। पिछली बार तो तुम बचकर भाग गई थी। चलो, अच्छा ही हुआ, तब एकांत में मरती। आज तुम्हारी संतानों, तुम्हारे शिव गणों के सामने मारूंगी तुम्हें, सामने मारूंगी तुम्हें, सामने मारूंगी तुम्हें। देवी, माँ! शीघ्र करो, अपने उपकरण से अग्नि में डालो।
जिस हल से कठोर मिट्टी ठीक से जुत नहीं पाती, उस हल से डाकनी को कैसे मारेंगे? आदि शक्ति पर विश्वास रखो और डालो अपने उपकरण हवन कुंड में। माता के आदेश का पालन करो। अपने उपकरण इस हवन कुंड में अर्पित करो। शीघ्र करो, समय व्यर्थ मत करो। बस यही था तुम्हारा दाव। पार्वती बहुत भोली हो तुम। ना ऐसा कोई अस्त्र है, ना कभी बन सकता है जो डाकिनी का संहार कर सके। डाकिनी का संहार कर सके। डाकिनी का संहार कर सके। अच्छा, आज देखे ये संसार, देखे ये ब्रह्मांड, कैसे डाकिनी ने आदि शक्ति को घुटनों पर ला गिराया। घुटनों पर ला गिराया। घुटनों पर ला गिराया। कैसे शिव शक्ति के साथ झुक गया। धर्म, पुण्य और सत्य, और सत्य, और सत्य। जब तक सृष्टि के कर्मठ और परिश्रमी व्यक्तियों के मन में आस्था का दीपक जल रहा है, तब तक पुण्य, सत्य, धर्म कभी नहीं झुक सकता।
कभी नहीं झुक सकता, कभी नहीं झुक सकता। जीत सदैव सत्य की होती आई है और होती रहेगी और होती रहेगी और होती रहेगी। ये रहा डाकिनी, तुम्हारे अंत का अस्त्र, तुम्हारे अंत का अस्त्र, तुम्हारे अंत का अस्त्र। कर्मठ मनुष्यों के उपकरण से बना शस्त्र जो उनके परिश्रम, उनके कर्मों के अमृत से सना है। और आज इसी शस्त्र से आदि शक्ति तुम्हारा संहार करेगी, तुम्हारा संहार करेगी, तुम्हारा संहार करेगी। सज्ज हो जाओ डाकिनी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डाकिनी, तुम अमर हो, पाप और अधर्म की देवी हो। तो जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ेगा तब तब तुम आती रहोगी। या देवी सर्वभूतेषु किंतु संसार ने आज सीख लिया है कि डाकिनी का सामना केवल कर्मठता से कर्म करने वाले उपकरणों से किया जा सकता है। नमस्तस्यै 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 नमो। वो उपकरण जो उसके जीवन को चलाते हैं। आज जान गया ये संसार कि एक किसान का हल महादेव के त्रिशूल जितना पवित्र और पूजनीय है। बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक लोहार का हथौड़ा नारायण के सुदर्शन चक्र जैसा प्रतापी,
जीवन में पाप स्वरूपा डाकिनी किसी न किसी स्वरूप में आती रहेगी और उसका सामना संसार के लोग कर्मठता और कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। हर अधर्म, हर षड्यंत्र, हर पाप, हर आतंक का नाश होगा, हर आतंक का नाश होगा, हर आतंक का नाश होगा। जाओ डाकिनी, एक बार पुनः ब्रह्मांड में फैल जाओ। तुम चाहे जितनी शक्तिशाली हो, तुम्हें एक साधारण कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सरलता से भगा सकता है, तुम्हें इस ब्रह्मांड में बिखेर सकता है, और इसे तुम कभी मत भूलना। माता पार्वती की, 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 माता पार्वती की। महिषासुर असुर गुरु शुक्राचार्य, सुन रहे हैं ना? ये जयघोष प्रमाण है डाकिनी का कण कण विभक्त होने का, देवी आदि शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की विजय का, जिन्होंने डाकिनी का अंत कर धर्म, सत्य और कर्तव्य के आगे दुराचार और असत्य को धराशाही कर दिया है। माता पार्वती की, 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 माता पार्वती की। असंभव है ये। माता पार्वती की, माता पार्वती की। मैं आदि शक्ति स्वरूपा पार्वती सभी देवी देवताओं की ओर से संसार के सभी कर्मठ व्यक्तियों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि निश्चल कर्म वो अग्नि है जिसमें व्यक्ति जलकर देवतुल्य हो जाता है। कोटि कोटि प्रणाम।
आप लोगों का योगदान संसार सदैव स्मरण रखेगा। अब आप लोग जा सकते हो। माता डाकिनी का अंत तो कर दिया। अब महिषासुर को मारकर पिताश्री को ले आइए ना, पिताश्री को ले आइए ना। बुद्धि मनुष्य के स्वभाव का, उसकी बनावट का सबसे शक्तिशाली अंग है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को तो समझाया जा सकता है, नहीं समझाया जा सकता तो केवल अभिमानी को, जिसे अपने आगे सभी शून्य लगने लगे। ऐसे व्यक्ति चाहे जिस भी कद और पद पर क्यों ना बैठ जाए, अपनी उन्नति के द्वार स्वयं ही बंद कर लेते हैं। इसलिए चाहे ज्ञानी बने या अज्ञानी, कभी भी अभिमानी ना बने।